भारत और श्रीलंका के बीच हुए दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में श्रीलंका ने भारत को 32 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में श्रीलंका स्पिन गेंदबाज जेफरी वेंडरसे ने ऐसा कहर बरपाया कि भारतीय बल्लेबाजों का उनके खिलाफ शॉट लगाना तो दूर की बात, उनकी गेंदों को खेलना भी मुश्किल हो रहा था। भारतीय बल्लेबाजों का स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ ऐसा कमजोर प्रदर्शन शायद ही आपको याद होगा। इस मैच में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि भारतीय बल्लेबाजों को 240 रन के मामूली स्कोर को पार करने में भी पसीने छूट गए और आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भारत और श्रीलंका के बीच हुए इस दिल को धड़का देने वाले मुकाबले पर आप हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनका ये फैसला सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि श्रीलंका की पारी की पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने पथुम निशंका को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। हालांकि उनके बाद बल्लेबाजी करने आए कुशल मेंडिस ने अच्छा खेल दिखाया और उन्होंने अविष्का फर्नांडो के साथ मिलाकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी की, लेकिन 17वें ओवर की आखिरी बॉल पर अविष्का फर्नांडो को वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी ही गेंद पर कैच कर लिया, यानी वो कॉटन बोल्ड हो गए। आउट होने से पहले अविष्का फर्नांडो ने 62 गेंदों पर 40 रन बनाए, जिनमें 5 चौके शामिल थे और अविष्का फर्नांडो के आउट होने के 7 गेंद बाद ही वॉशिंगटन सुंदर ने ही कुशल मेंडिस को भी आउट कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने कुशल मेंडिस को एलबीडब्ल्यू आउट किया। आउट होने से पहले कुशल मेंडिस ने 42 गेंदों पर 30 रन बनाए, जिनमें 3 चौके शामिल थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सदीरा विक्रमसिंघे, जिन्होंने 31 गेंदें खेली, 14 रन बनाए और सिर्फ 1 चौका लगाया। और इन दोनों के जाने के बाद श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका और जनित लियानागे ने विकेट पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश सफल न हो पाई। लियानागे को 29 गेंद खेलने के बाद जब उनका स्कोर 12 रन था, कुलदीप यादव ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया और इसके बाद श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका को वॉशिंगटन सुंदर ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया, जिन्होंने 42 गेंदों में 25 रन बनाए और 3 चौके लगाए। हालांकि पिछले मैच में श्रीलंका टीम को वापसी कराने वाले वेलालागे ने फिर से अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने 35 गेंदों पर 39 रन बनाए, जिनमें 2 छक्के शामिल थे और 1 चौका भी उन्होंने लगाया। और उनके अलावा कमिंडो मेंडिस ने भी शानदार बल्लेबाजी की, जिन्होंने 44 गेंदों पर 40 रन बनाए, जिनमें 4 चौके शामिल थे। वेलालागे को कुलदीप यादव ने शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कराया, वहीं कमिंडो मेंडिस को श्रेयस अय्यर ने रन आउट कर दिया। इसके बाद अकीला धनंजय ने भी 15 रन बनाए। इस तरह श्रीलंका की टीम ने अपने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 240 रन बनाए, यानी भारत को जीत के लिए 241 रन बनाने थे। अगर भारतीय गेंदबाजों की बात की जाए तो वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा, वहीं मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिया। वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के अलावा किसी भी गेंदबाज ने अपने कोटे के 10 ओवर पूरे नहीं किए। एक बार फिर से भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी की शुरुआत करने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, जिन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की। रोहित शर्मा इस मैच में भी अच्छे टच में दिख रहे थे और उन्होंने मैदान के चारों तरफ आक्रामक शॉट लगाए। हालांकि 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर जेफरी वेंडरसे ने रोहित शर्मा को पथुम निशंका के हाथों कैच आउट करा दिया। रोहित शर्मा ने 44 गेंदों पर 64 रन बनाए, जिनमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 145.5 रहा। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी की। रोहित शर्मा के आउट होने के 4 ओवर बाद ही शुभमन गिल को भी जेफरी वेंडरसे ने कमिंडो मेंडिस के हाथों कैच आउट करा दिया। शुभमन गिल ने अपनी पारी में 44 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 35 रन बनाए और 3 चौके लगाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली एक बार फिर से कोई कमाल न दिखा पाए। हालांकि विराट कोहली से पहले शिवम दुबे आउट हुए। शिवम दुबे ने अपनी पारी में मात्र 4 गेंदें खेली और 1 भी रन न बना पाए। शिवम दुबे को भी जेफरी वेंडरसे ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शिवम दुबे वेंडरसे का तीसरा शिकार थे और इसके बाद बारी थी विराट कोहली की। विराट कोहली ने 19 गेंदों पर 14 रन बनाए, जिनमें 2 चौके शामिल थे। उन्हें भी जेफरी वेंडरसे ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शिवम दुबे के बाद बैटिंग करने आए अक्षर पटेल ने जरूर अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने विकेट पर टिक कर भी खेला और शॉट भी लगाए। और श्रेयस अय्यर एक बार फिर से कुछ खास नहीं कर पाए और 9 गेंदें खेलने के बाद उन्होंने 7 रन बनाए, जिसमें 1 चौका शामिल था। उन्हें भी जेफरी वेंडरसे ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ये इस मैच में वेंडरसे का 5वां विकेट था।
वेंडरसे को खेलना भारतीय बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं दिख रहा था। अब तक भारत का स्कोर 21.5 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 133 रन हो चुका था। यहां से भारत को जीत के लिए 108 रन चाहिए थे, जबकि उनके 5 विकेट बाकी थे। यहां मामला 50-50 होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन मैच में टर्निंग पॉइंट तब आया जब श्रेयस अय्यर के जाने के 2 गेंद बाद ही केएल राहुल वेंडरसे की गेंद को समझ नहीं पाए और अपनी दूसरी ही गेंद पर वो आउट हो गए। जेफरी वेंडरसे ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। केएल राहुल खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने विकेट पर टिककर बल्लेबाजी करने की कोशिश की ताकि वो भारत को जीत दिला दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब भारतीय टीम का स्कोर 185 रन था तो श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका ने अक्षर पटेल को कोट एंड बोल्ड कर दिया। अक्षर पटेल ने 44 गेंदों पर 44 रन बनाए, जिनमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और इसके 5 रन बाद ही जब भारत का स्कोर 190 रन था, भारत की रही सही उम्मीद भी जाती रही, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर को चरित असलंका ने ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। वाशिंगटन सुंदर ने 40 गेंदों का सामना किया, जिनमें 15 रन बनाए। हालांकि ये 15 रन उन्होंने सिंगल और डबल के साथ बनाए और टीम को मजबूती देने की उन्होंने पुरजोर कोशिश की ताकि वो विकेट को बचा सके। मोहम्मद सिराज ने 18 गेंदों पर 4 रन बनाए, उन्हें भी चरित असलंका ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। भारत का आखिरी विकेट अर्शदीप सिंह के रूप में गया, जिन्हें कमेंडो मेंडिस के थ्रो पर कुशल मेंडिस ने रन आउट कर दिया। अर्शदीप सिंह ने अपनी पारी में 4 गेंदें खेली, 3 रन बनाए। कुलदीप यादव अंत तक नाबाद रहे और इसके साथ ही श्रीलंकाई टीम और श्रीलंकाई प्रशंसक खुशी के मारे झूमने लगे, क्योंकि कम रन बनाने के बावजूद श्रीलंका ने भारत को हरा दिया था। श्रीलंका ने ये मैच 32 रनों से जीत लिया। भारतीय टीम 42.2 ओवर में 208 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए ये एक शर्मनाक हार है, क्योंकि फिलहाल श्रीलंका की टीम इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है और उनके पास ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जैसी तेज तर्रार बॉलिंग लाइन भी नहीं है। इसके बावजूद भी उन्होंने स्पिन गेंदबाजी के दम पर भारत को चारों खाने चित कर दिया। आपको यहाँ ये याद दिला दें कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी तो पिछले मैच में भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पिछले मैच से कोई सबक नहीं लिया। भारतीय टीम ने लगभग जीता हुआ सीरीज का पहला मैच टाई कर दिया और इस जीत के साथ श्रीलंका इस सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। यानी अगर श्रीलंका अगला मैच भी जीत लेती है तो ये सीरीज श्रीलंका के नाम हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस हार के बाद भारतीय टीम क्या सीख लेती है। क्या वो कमबैक कर पाएंगे और इस सीरीज को ड्रॉ करा लेंगे, या फिर श्रीलंका की टीम एक बार फिर से भारत को हराकर इस सीरीज पर कब्जा कर लेगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो हर कोई मानेगा कि इस मैच में श्रीलंका के गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की। जेफरी वेंडरसे ने 10 ओवर में 33 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया। उनका इकोनॉमी रेट भी 3.3 था। वहीं श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका ने 6 ओवर और 2 गेंदों में 2 ओवर मेडन किए और उन्होंने 20 रन देकर 3 विकेट लिए और इन दोनों स्पिन गेंदबाजों ने श्रीलंका को ये मैच जिता दिया। जेफरी वेंडरसे को अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब देखना ये होगा कि सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में क्या भारत की टीम श्रीलंका को हरा देगी या फिर श्रीलंका की टीम भारत को हराकर इस सीरीज पर कब्जा कर लेगी। क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत।